देर हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा देर हो गया। कोई बात नहीं, कल तो छुट्टी है, लीव है, कोई बात नहीं। एक आधा घंटा लेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझता हूँ। अभी ये जो बयान जो है, ये बयान मकसद क्या है? आदमी जब भी सेहतमंद जो होता है, जब आदमी में ख्यालों अच्छे एक कोशिशें पैदा होती है। अब आदमी कभी देखो, अभी जब आदमी जो गलत सोचता है, उसके लिए गलत सोचने में हर चीज की असर आदमी को पड़ती है। कोई सर दर्द, कोई बीमारी, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी, बड़ी बीमारी से कैंसर तक, हार्ट अटैक, ये सब क्या है? हमारे ख्यालों से, हमारी जो सोच से हर चीज, हर प्रॉब्लम हमको एक्टिव होती है। मसले को हम हल करने का एक ही तरीका है। इसे बोलते हैं उर्दू में मुराकबा, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, इसको अरबी में भी बोलते हैं तामुल। तो बहुत आदमी इधर जानते नहीं इसे। तामुल बोलते हैं अरबी में, मतलब तामुल कहे जाते हैं। उनसे तामुल बोले तो सब पहचानते हैं। मेडिटेशन का तो इंग्लिश का वर्ड है, आज सब जानते हैं, लेकिन मानते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन चीज है, लेकिन उसको पूरे तरह से कोई जानता नहीं। क्योंकि आज का मसला कैसा है, ये मेडिटेशन बोले तो एक योगा, हर आदमी में एक गलत सोच है। योगा एक चीज है, आसन जो हिंदू लोग करते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने रिलीजन बना लिए। रिलीजन बोले तो आप समझो ये योगा ये हिंदू लोग करते हैं, ये मुसलमान लोग नहीं करते। मुसलमान लोग अगर करते गए फिर भी उसमें हमें गए सका, उसमें शामिल हो गए सका। ये फील की वजह से क्या होती है, मुसलमान, ये हिंदू, ये ईसा, ये जैन, ये सब में क्या हो, ये फर्क की वजह से इसको छोड़ दिया। असली ये मेडिटेशन चीज क्या है, ये कोई समझे नहीं। बहुत मुसलमान लोग को ये पता नहीं है। जो मुसलमान लोग जो एरिया में एक जगह जो पहचाने हैं, आज उधर सुकून से, कोई बीमारी से नहीं, ना सरदर्द है ना चले। इसके लिए एग्जाम्पल मैं है। इधर बहुत आदमी मेरे को जानते भी है, कोई आदमी लोग जो आज के जो मौसम के, आज के जो बच्चे जो लोग हैं मुझे जानते नहीं, लेकिन पुराने आदमी लोग हैं, अगर उनसे पूछे तो मेरे बारे में बताएंगे मैं कैसा जिया था, मैं कैसा आया था। लेकिन मैं आज इधर आया है तुम्हारे लिए ऐसा रख के, कुछ मैं तुम्हारे से मैं कुछ पूछने आया हूँ, ना कुछ हासिल करने आया हूँ। कुछ पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस क्यों एक छोटा सा एक चमत्कार हुआ। मैं 1-1.5 साल के, समझो कि अभी 1 साल के बाद हकीकत में मेरे महसूस में, मेरे दिमाग में आ गया मैं मरने वाला है। ये पक्का क्लियर हो गया, डॉक्टर के हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से, सब जगह। ब्लड प्रेशर, टेंशन, ऐसा टेंशन चीज है, टेंशन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये लगान फट जाती, कभी भी हो सकता है, आदमी मर सकता है। ऐसी चीज आदमी अच्छा चलता फिरता रहता है, लेकिन जब ये जो टेंशन जो चीज है, एक आदमी को एक हिसाब से रहती है। एक आदमी को ऑटोमेटिकली जो सोचे बगैर, समझे बगैर वो आ जाती है। ऐसी आती जो जाता रहता गाड़ी पे हो या बाहर हो, किधर वो जाता रहता, अचानक उसको खुद पता नहीं चलता, ऐसा टेंशन आ जाएगा, कोई सोच उसको पता नहीं चलती, क्योंकि ब्रेन में वो आता है, वो पता नहीं उसको। एक बार आने लगता है, गिर जाने के बाद उसको पकड़ के लेके जाएंगे, आईसीयू में रखेंगे, बाद में कोमा में गया बोलते, बाद में जमी चलेगा। ये सब क्या है चीज है, ये गलती हमारी है, जो अल्लाह ताला ने हमको पैदा करने के टाइम में मुकम्मल तौर पे ताकतवर, अच्छी सेहतमंद, ताजा सा, ये सर में जो दिमाग, हर चीज पूरा मुकम्मल करके हमको नसीब लिखा है। क्या नसीब लिखा है? तू मुकम्मल, मैं तेरे को उम्र के साथ में हर चीज से वो मुकम्मल करके देता हूँ। ताजा से तेरे माँ के पेट से मैं निकालता हूँ। ना जाति है, ना रिलीजन है, ना कुछ है। आदमी पैदा होने के बाद वो बदलाव होता है, लेकिन जो उसकी किस्मत क्या है वो कभी भी नहीं सोचा। सांस तुम लेना है नहीं लेना है ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। अगर नहीं लेते हैं फिर भी सांस चलती है। एक चीज क्या है, अल्लाह ताला ने मुकम्मल करके तुमको भेज दिया। ये सांस कोई सोचा है? कोई नहीं सोचा। सांस के बारे में कोई सोचा है? मेरे को बताओ। सांस कभी कभी तकलीफ है तो बोलेंगे सांस लेने होता नहीं है, मुश्किल होता है, लेकिन सांस चीज कैसा आ रही, सांस की वजह से हम कैसे जी रहे, अल्लाह ताला की बनाओ कैसी चीज है, ये कोई समझा ही नहीं। क्योंकि ये जो चीज है हमारे पास जो है आज साइंटिफिकली, वो जमाने में, नबी के जमाने में, वो जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। जब नबी जो बोलते गए, कई को बोलते गए, आदमी लोग समझता नहीं था, उनको समाने के लिए उनको एक नबी कहा जाए,
नबी उनको रिसालत भेजे, उन नबी बोले ऐसे अमल करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो क्या इसमें मतलब क्या है? जो नबी जो बोले, जितने रिलीजन है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर किताब में भी कहाँ भी कोई भी गलती से नहीं है। अगर होती वो अभी लोग उसे लेता ही नहीं। कोई भी किताब में गलती नहीं है, लेकिन सच है। लेकिन सच के तहत मिलेगा, ये पॉइंट आउट करना। सच के तहत मिलेगा। भाई मेरा बच्चा स्कूल को जा रहा है, ये बच्चे को बोल रहे हैं बच्चा, मेरा बच्चा दिमाग ही नहीं पढ़ रहा। वो बाजू वाले का बच्चा अच्छा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। तो क्या उसका दिमाग पढ़ी में रखा है, लेकिन पूरी तरफ से उसको काम मुकम्मल नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई जानता है, बाकी चीजें में पूरा वो पीछे। जितना पढ़ाईदार होते वो कुछ मसला है, पढ़ाईदार से भी धोबी होता है कुछ, ये मसला वहां आ जाता है। एक बच्चा कोई ध्यान उसने दिमाग में रख दिया, वो पढ़ लेता है, वो सक्सेस हो रहा है। सिर्फ पढ़ाई में हो रहे हो, दूसरे में कामयाब नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो पढ़ाई कुछ जानता है। उसकी वजह से अभी जो नहीं जानता है वो बिल्कुल नहीं, हर हमेशा बीमार से मरता है, बीमार से, ये बीमार। लेकिन जो डॉक्टर जो चीज है, खुद डॉक्टर हो, ये आज तक कोई सोचता भी नहीं। बोले तो बोलता है डॉक्टर है बस। लेकिन हकीकत में मैं बोलता हूँ, हर आदमी डॉक्टर है, डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं। मैं लिख के देता हूँ, मैं नेक्स्ट फिर भी आने के बाद भी खुद बोलेंगे मैं डॉक्टर के जाके 5 महीने हुआ, 1 साल हुआ, ये जरूर बोलेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है। उसका एग्जाम्पल मैं हूं। इतने बीमारियों से मैं 1 साल में 1.5 साल का मुझे टाइम दिए थे, 1 साल का मैं 5 महीने घटा दिया, 4 महीने घटा दिया, 4 महीने में सक्सेस हो गए। 4 महीने में मैं जान लिया ये सांस किधर से आ रहे, सांस चीज क्या है, अल्लाह क्यों पैदा किया, क्यों बीमारियां दे रहे, ये दे अल्लाह नहीं दे रहे। अल्लाह किसी को, कोई भी भगवान हो, अल्लाह हो, सभी एक ही है, किसी को भी बीमारी के साथ पैदा नहीं करता। अगर पैदा होता है एक टेढ़ा से, वो तो पैदाशी अलग है, अलग चीज है। लेकिन जो साफ सुथरे से पैदा हो रहा है, दारू पीने सीख रहे, सिगरेट पीने सीख रहे, गंदे काम करे, गंदे सोच करे, ये कौन करे? अल्लाह कभी भी नहीं बना के भेजा, कभी भी कोई भी किताब में नहीं दिया, सब सीधा दिया है। लेकिन आदमी लोग पूरा उल्टा ले। क्यों? ये किसकी गलती है? मेरी नसीब ऐसी है कि अल्लाह ने लिख दिया मैं ऐसा ही जीऊं, मैं ऐसा ही मरूं, ये आदमी की सोच है। अल्लाह ताला ने कभी किसी को भी कम ऊंचा, कम सरस ये कुछ नहीं दिया। क्यों? ये समझने में गलती है, हमारी सोच में गलती है। हमारी सोच ऐसी होना चाहिए। कुरान में क्या दिया है, हदीस में क्या दिया है? कहां की गलती है, काम पे जा रहा है उसको रोक के फिर भी जबरदस्ती लेके जा रहे मस्जिद में। मस्जिद में जाएगा, उसका दिमाग किधर रहता है? मस्जिद पे नहीं है, इबादत पे नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुम जोरम से लेके जा रहे, लेकिन भाई सोचो उसको कैसा बताना है, कैसा बताना है। तो ये करे तो क्या होएगा, ये करे तो रहे, कोई बताता नहीं, तो बच्चे किधर से आएंगे? ध्यान पढ़ाई पे रखता नहीं है, पढ़ाई नहीं पढ़ता है मेरा बच्चा, वो बच्चा पढ़ता है, अच्छा अच्छी बात है। पढ़ाई पे रखता नहीं है तुम बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखता है, तो ध्यान कैसे रखना है? तू बता बच्चे को, तू खुद नहीं बताया, तेरा बाप तुझे नहीं बताया, तू बच्चे को क्या बताया? ये साइंस आज प्रूव कर दी पूरे डिटेल के साथ, ब्रेन से लेके पूरा रूह क्या चीज है, सांस क्या चीज है, आदमी को बीमार क्यों आती है, इसका भी रिसर्च किया है। वो जमाने में रिसर्च नहीं था, आज जमाने में इस्लाम को भी कंपेयर की, रिलीजन पूरा जितने भी मजहब हैं सबसे भी रिलीजन कांटेक्ट करके पूरा रिसर्च करके एक नतीजे पे पहुंचे, इंसान खुद बीमार लेता है, खुद मौत लिख लेता है, हर चीज तुम लिख लेता है। ये चैलेंज करके प्रूव करके रख दी दुनिया में। दुनिया पूरी एक मकसद पे चलने लगे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में कितने आदमी चल रहे हैं? आज भी 100% में 80% पब्लिक हॉस्पिटलों में भटक रहे हैं। इसकी गलती किसकी है? समझने में, समझाने में, मानने में, जानने में फर्क। खाली तुम मानते हो लेकिन जानते नहीं कोई भी चीज। ध्यान चीज क्या है मानते हो, मेडिटेशन बोलती, योगा बोलती, मानते हैं, लेकिन वो चीज क्या है कोई कभी नहीं सोचा। मैं सोच के सिर्फ 6 दिन में मेरा सर दर्द, इतना डेंजरस सर दर्द आता था। आधी रात में 12 बजे मेरा भाई गाड़ी को, टैक्सी को बात करके एम्बुलेंस में लेके जाते थे, कभी कभी एम्बुलेंस, कभी कभी टैक्सी में लेके जाते थे। इंजेक्शन 1 से 2 इंजेक्शन डालने के बाद सो के 1 घंटे के बाद मेरे को बाहर रिलीज करते थे। ऐसे मौके मैं गुजारने के बाद आज मैं इतना परफेक्ट एक्टिविटी 48 ईयर्स, 40 को 8 साल मेरा, इतने उम्र में इतना एक्टिविटी क्यों हूं? मैं सोचा हूं, समझा हूं, जाना। इसके वजह से आज माहौल हमारी गली की कैसी है मैं देख चुका।
एक से दो तीन मसले मैं सुनता हूँ, सुनने को बोलता हूँ, अरे भाई हम इतना एक्टिविटी हो गए, दूसरे आदमी भी क्यों नहीं हो सकता एक्टिविटी? बीमार से एक कमर दर्द बोलता है, एक पैर दर्द बोलता है, एक शुगर बोलता है, एक आगे हार्ट अटैक, ऐसे मसले से आदमी लोग लड़ते 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 थक जाता है, थक जाके जान ही छोड़ लेता है। इसका मकसद क्या है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? कोई नहीं सोचता है अभी हमारा टाइम हो गया, मैं सब कुछ करता हूँ, सब हो गया, शुगर भी आ गया, भी मरने वाला हूं, तो और आगे लेकर आता है मौत को, ये सोच के। इसके लिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बड़े लोग हैं, सभी मेरे रिश्तेदार है, मेरे बाहर गैर रिश्तेदार है, सबके लिए मैं एक ही बोलता हूँ, सभी एक ही रिश्तेदार है। ये कुरान भी साबित किया है, सभी एक ही है, लेकिन हम अलग अलग से सोच रहे हैं। जब तुम्हारा जो अंदर से जो है वो तुम खुलेंगे तो अपने होंगे। जब तुम अंदर तुम पकड़ के रखेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो लोग तुम्हें वहां तक होंगे। तो मसला क्या हो गया? खुद गर्जी, खुद हो गए। जब हर चीज पे भी तुम्हारा काबू नहीं रहेगा, हर चीज आएगी तुम्हारे पास, जैसी भूख लगती है ऐसी बीमारी भी आएगी, सब भी आएगी। जब ओपन जो बोलते हैं, जो ओपन जो होता है खुला खुला, ये जो इबादत, एक सच्चाई, एक अच्छाई बांटने का चीज, जब तुम रिलीज हो जाएंगे वो भी रिलीज हो जाएंगे। इसकी वजह से इतना एक्टिविटी में होने के बाद मैं सबसे बांट लूं, सब आदमी में क्यों? मैं तकलीफ जानता हूं। अब एक बच्चा एक घर में से अच्छी तरह से पढ़ के बड़े बड़े पढ़ा पढ़ लेगा, उन्हें बोलता मेडिटेशन होगा, लेकिन वो मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन दर्द नहीं जानता। पैसे वाले वहां तक गई, उन्हें सीधा आगे बैठ जाकर टेबल पर मैं मेडिटेशन बता रहा हूं, लेकिन तकलीफ से जो सीखता है वो सच्चा मेडिटेटर है। जो सच्चे तकलीफ जो है वो मैं जाना हूं, आज मैं सीधा खड़ा हूं, तो इसमें मेरे को रियलिटी दिखी, रियल हो गया, ताजीब चमत्कार हो गया। तो तुम सोचेंगे खादर ऐसा हो गया, क्यों हो गया? तो तुम्हारे से बहुत बड़ा होशियार तो नहीं मैं, बचपन में मालूम है मैं भी कितना अनपढ़ था। मैं अनपढ़ नहीं होता तो मैं कोई क्यों जाता हूं? मंगाने के लिए, उधर जीने के लिए क्यों जाते हैं? अनपढ़ होने से तो गया ना, अनपढ़ नहीं तो मैं इधर ही मेरा दिमाग चल रहा था, क्यों? दिमाग में नहीं है मेरे पास। जब मैं समझने लगा, दिमाग मेरा जो काम करने लगा, जब जो मेरा जो बचपन से जो दिमाग में जो भी मसले थे, हर चीज, आज तो गंदे हो अच्छे हो सब फीड हो गए दिमाग में। जब फीड होने के बाद ये जो सच्ची एक इबादत, एक अच्छा, एक मेहरबानी, एक खैरात, एक दिल दर्द, ये सब भी नहीं आएगा। आएगा कहां तक आएगा? हमारा बच्चा, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा आदमी कहां तक आएगा, लेकिन दूसरों को भी कभी समझेगा? नहीं समझेगा। नबी सब कुछ समझते थे, इसी फर्क है उनका हम। इसकी वजह से मैं क्या बोलता हूं, ये सब तुम हल करने का एक टेक्निक मैं तुमको बताता हूं। जैसा मैं हुआ 100% मैं लिख देता हूं, 70 साल से आदमी तक मैं रिलीज कर सकता हूं। मैं बताता हूं जैसा करो, क्योंकि मैं दर्द जानता हूं, तकलीफ जानता हूं, जान के मर के जिया हूं। इसकी वजह से मैं क्लैरिटी अच्छा दे सकता हूं। मेरी जो हिकमत, मेरी जो दिमाग बोलता है मैं दे सकता हूं। एक मेडिटेशन दे सकता है, एक साइंस वाला दे सकता है, वो तकलीफ ऐसी होगी बोल सकता है, लेकिन वो जाना नहीं, साइंस से जाना है। वो भी सही है, मेरा भी सही है। मेरा तो क्यों है, मैं जो अंदर जा सकता हूं वो पढ़े की इल्म से बताता। जैसे हमारे मुल्ले लोग पढ़ के इल्म से जो बयान करते हैं, बयान कितने आदमी एक्सेप्ट करता है, ये भी सोचना चाहिए। खाली बयान दे डालता हूं, आ जाओ भाई सोफी नमाज को आ जाओ, सोफी आके बैठ जाओ, सोफी सुन लो, सोफी नमाज पढ़ लो, इबादत करते चलो, अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन उसे घुसता नहीं है अंदर। घुसने का सोचो, इमाम है तुम खुद ईमान पे है, क्या है वो जज्बा, वो एक इंटरेस्ट, वो ये खुद के पास नहीं है। मैं बहुत मौलाना इमामों को देख चुका हूं, लेकिन तरीके आज भी इतना जानने के बाद भी मस्जिद वाला आता है, मैं भी हट जाता हूं। इसका वजह क्या है? तरीका, बताने का तरीका, बोलने का तरीका में फर्क है। ये फर्क जब भी जानता है, खुद ईमानदारी बन जाता है। दूसरों को नमाज पढ़ाता, नमाज भी कबूल हो जाएगी। वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, वो भी कबूल हो जाएगा, वो भी रास्ते में चलने लगेगा। आज का साइंस का, आज का इतना टेक्नोलॉजी में एक मसला है तुम्हारे लिए आसान बन गई। एक टाइम को इबादत करने के लिए बड़े बड़े साहबा वजू बना के नमाज पढ़ते थे, जो उन्हें समझते थे वो काम नहीं होता था, फिर वजू बनाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे, फिर वजू बनाते थे, फिर नमाज पढ़ते थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनके पास मेडिटेशन नहीं था। जब ये मेडिटेशन में जो अल्लाह की इबादत से जो जुड़ जाएगी, जब इनके कामयाब हो जाएंगे, इनके काम हो जाएंगे। जब नहीं होता था, इन्हें नमाज बार बार इनका वजू बढ़ाते, कुछ गलती है। ऐसे एक साहबा को पांव में, पैर में घुस गई, जो एक ने चलाया थी, वो घुस गई। घुसने के बाद वो निकालने का तरीका नहीं मालूम, दर्द होता था, खून निकलता।
जब कैसा निकाले, क्या समझ में, कैसे करें, सोचते थे। देखो साइंस उस जमाने में है, उसके जमाने से पहले से है। उस दिन उन्होंने नमाज में जब भी खड़े रकात बने, जब रकात बनने के बाद उनकी जो नीयत थी, उनकी जो होश थी, होश इस दुनिया में नहीं थी, होश थी मुराकाबा। मुराकाबा बोले तो मेडिटेशन, मेडिटेशन बोले तो कॉन्फिडेंस से एक ही इबादत पे उनका ब्रेन चल गया। जब उनको दुनिया कोई नजर नहीं आई, जब क्या होगा, बॉडी अलग लकड़ी हो गई, जो इनका रूह ताल्लुक अल्लाह से हो गया। जब आए तलवार, वो जो तीर थी, वो तीर निकाल दिया, उनको पता भी नहीं चला। बाद में नमाज होने के बाद उन्हें तो बोलते, देखे तो कह रहे कौन कभी निकाल दी, हाँ निकाल दिया हमें, देखो पता नहीं चला। तो इसे बोलते इबादत। इबादत बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इनको थोड़ा सोचने के लिए। आदमी लोग ऐसा भटका है, बाप बोले तो भी नहीं सुनेगा, भाई बोले तो भी नहीं सुनेगा, कोई बोले तो भी नहीं सुनेगा। क्यों? खुद का खुद दिमाग वाला बन गया, खुद को होशियार समझता है, क्योंकि माहौल हम ऐसा बनाए। नमाज वाले आते हैं, वो तो बच्चे सीधे होते हैं, उनसे भी नहीं होता है। माँ बाप बोले तो माँ बाप तुम कितना मैं कितना करेंगे, बात नहीं हो गई। बच्चा की मर्जी से हमें चलना पड़ता है, बच्चे हमारी मर्जी से चलने के रोज हम गए। जब हमारे बचपन में था वो जमाना आज नहीं रहा। क्यों? ये गलतियां पूरे बच्चों की नहीं है, हमारे हैं। जब हमें हमारे भी ही जो हमारे जो ये जो दीन को जो फैलाने वाले हैं ना, इनके पास एक ही तरीका लेके चले, एक ही भाई साहब, एक ही तरीका से नहीं चलेगा। तो ये जो सोच में है, वो सोच के हिसाब से उसको बुलाना है, बताना है। जब वो समझे, आज वो नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुमको बरकत देगा। 50 साल से नमाज पढ़ रहे, कब देखो तुम मेरे घर में खाना 3 टाइम पूरी तरफ से नहीं खा सकता, क्या फायदा है मुझे? 50 साल के बाद याद आता है उसको, क्या फायदा है? बाद में बोलता है नमाज भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। तब इबादत किधर है? 50 साल बेकार कर दिया, जिंदगी खत्म हो गई। जो समझने की तरीके है दोनों। आज टेक्नोलॉजी साइंस बोल रहे, कोई साइंस को नहीं मानता है, कोई ओम को पकड़े बैठा, कोई अल्लाह को पकड़े बैठा। अरे भाई पकड़ो, बैठो, ओके, लेकिन उसको क्या चीज है, कैसी तरीके है, क्या है, कैसा जाना है, वहां तक रास्ता किधर है, कैसा है? ऐसा नहीं कि सीधा चले जाते, कोई जाते रास्ता दिसेगा तो जाएगा ना, रास्ता नहीं दिसेगा तो चले जाता है, नहीं जाता। कांटे गिटे है तो भागता है, नहीं भागता। क्यों? सोचता, देखता है कांटे हैं, चले तो हम चुभेंगे, ये सोचता आदमी। ऐसे तरीके होना चाहिए। एक आदमी कैसा आएगा, एक आदमी कैसा बदलेगा, ये नहीं सोचते हैं। पहले जो अभी जो इबादत पे जो चलाना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें अच्छी हैं, उनके सोच अच्छी है, मैं मानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन घुसाते नहीं है, दिमाग तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि खुद को नहीं आता। बस पढ़े हैं, सब कुछ है। मैं तो कुरान पूरा नहीं जानता हूं, ये भी नहीं जानता हूं, हदीस भी पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन मानता हूं, जानने की कोशिश भी करता हूं। इसकी वजह से मेरे को सब सच दिख रहे। जब खाली मानने की बात मैं नहीं करता हूं, जो मानने की बात जब होती, भ्रमा बोलते हैं उसको, भ्रम बोलते हैं। भ्रम पद क्या है? हो सकता, इसे बोलते हैं मानना। जानना चीज किसको बोलते हैं? जब जानना, ये बाटल इधर है, देखो ये बाटल इधर है, बोलता है भाई साहब ये बाटल